अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। नाज़रीन, मैं आपके सामने, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से गाइडेंस और रहनुमाई दी जाती है। तो मेरे जो मौज़ूआत हैं मेरे चैनल पर, जो उसमें से एक तिब व सेहत भी है, इलाज मुआलजा। इस हवाले से इससे पहले क़ानून मुफ़रत आज़ा के माहिर हकीम इकबाल साहब और हकीम रशीदुर्रहमान साहब की तकरीबन मेरे चैनल पर 110 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से, और आप हज़रात ने उसको बहुत पसंद किया। पूरी दुनिया से लोगों ने उसको पसंद किया और हमें जो फ़ीडबैक आया उससे हमें पता चला कि बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हुआ, बहुत लोगों को शिफा मिली और बड़ी हमें भी खुशी हुई। आपकी दुआएं भी हमें मिलती रहीं और हमारे लिए सबसे बड़ी यही चीज़ है कि जो आप हमें दुआएं देते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से ये सोच रहा था कि जैसा कि क़ानून मुफ़रत अज़ा की हम वीडियोस बनाते हैं, उस हवाले से लोगों को रहनुमाई देते हैं कि इस तरीका इलाज से किस तरह इलाज किया जा सकता है। तो मेरे जहन में बहुत अरसे से बात थी कि मैं होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज है या वो उस हवाले से भी आपकी रहनुमाई की जाए, आपको बताया जाए कि होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या है और कैसे इसके ज़रिए इलाज किया जाता है और ये कितना मुफीद और ज़बरदस्त इलाज है। चूँकि हमारे मुल्क में, बल्कि दुनिया भर में एलोपैथिक जो है वो ज़्यादा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, उसी को सरकारी सतह पर जो है वो तस्लीम किया जाता है, उसी को तरजीह दी जाती है। हालांकि होम्योपैथिक जो है तरीका इलाज ही बहुत ही ज़बरदस्त और बेज़रर है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन लोगों को चूँकि इस हवाले से आगाही नहीं है, और आगाही से ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि लोगों का यकीन नहीं है। इसका भी बड़ा नफसियाती तौर पर बड़ा असर होता है। एक चीज़ पर आदमी को यकीन ही ना हो तो कितनी अच्छी दवाई ना हो, क्यों ना हो, आदमी जो है वो ठीक नहीं होता। तो इस हवाले से आज मैं एबटाबाद में हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सैयद अजीम शाह शिराज़ी साहब, उनके पास आया हूँ। ये होम्योपैथिक के स्पेशलिस्ट हैं। एक तो होता है DHMS, एक आम जो ज़्यादातर जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं वो DHMS होते हैं। तो इन्होंने DHMS के बाद फिर BHMS भी किया है, बैचलर ऑफ होम्यो जो है वो किया है, और इसमें उनको काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह महारत है, काफ़ी तजर्बा है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। और 3-4 ख़ास तौर पर बीमारियाँ कुछ ऐसी हैं कि जिन पर इनकी अपनी जो है वो रिसर्च भी है, और इनका जो है काफ़ी लोगों को इसके ज़रिए शिफा मिली है। तो इस हवाले से आज इनसे बात करेंगे उन बीमारियों के हवाले से, ताकि आपको भी गाइडेंस और रहनुमाई मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक। होम्योपैथिक में मैंने जैसा कि आपको अर्ज़ किया है कि हमारी मेडिसिन जो है ये अर्क से बनती है, अर्कियात से बनती है। जिस तरह के कोई भी प्लांट है, जिस तरह बिरबरस है, बिरबरस एक प्लांट है जिसके अर्क निकाल लिया जाता है, उसका मदर टेंचर तैयार कर लिया जाता है, और मदर टेंचर के अलावा इसकी 30 पोटेंसी तैयार की जाती है, 200 पोटेंसी तैयार की जाती है। ये पोटेंसी जो है ये एक्यूट केसेस और क्रॉनिक केसेस में दी जाती है। जिस तरह के मेरे पास, आपको पता है कि होम्योपैथी अपनी मिसाल आप है, यानी कि पथरी के निकालने में, पथरी के लिए होम्योपैथी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इस तरह मेरे पास माशाल्लाह कई केसेस आए हैं, यानी 100,000 के करीब मेरे पास पेशेंट आए होंगे। एक मेरे पास पिछले साल की क्लोज एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें एक पेशेंट आया, यहीं एबटाबाद से बिलोंग करता है, उसको 7 mm पथरी थी। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई हम आपको लेज़र शुआएं लगाएंगे और उसके बाद पता नहीं कौन कौन सा आप मराहल करेंगे। तो वो पेशेंट डर गया, उसने कहा नहीं जी मैं लेज़र, पहले तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सर्जरी करेंगे, ठीक है, गुर्दे की। तो उसने मेरे साथ आकर मशवरा किया, कंसल्टेंसी मांगी। तो मैंने उनको कहा जी आप मेरे पास पथरी का बेहतरीन इलाज है और कई ऐसे मरीज़ आ चुके हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुझे दी, रिपोर्ट में मैंने देखा 7 mm पथरी थी उसको। तो मैंने अपने क्लोज एक्सपीरियंस की बिना पे उसको एक मेडिसिन रिकमेंड की, अपने होमियो की, जिसे बिरबरस वल्गैरिस कहते हैं। ये पथरी को निकालने में इसका सानी और कोई भी नहीं है। और इसके साथ 2-3 और मेडिसिन हैं, जिसमें जिस तरह के सारसापरिला है पेन के लिए, बिरबरस है जो स्टोन्स को रेज़ा करके वाया यूरिथ्रा निकाल देती है, ठीक है जी। इस तरह वो पेशेंट आया मेरे पास, तो अल्लाह के फजल व करम से विदिन 3 मंथ उसकी 7 mm पथरी जो है ख़त्म हो गई। सही। अपनी रिसर्च है इसमें। अभी इस पर मुझे ये बताए। हाँ जी। तो मुझे 1-2 दिन से काफ़ी सारी कालें आई हैं। जी जी। गुर्दों के जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं, बिल्कुल, उसका क्या इलाज हो सकता है होम्योपैथिक में? देखें जी, डायलिसिस तो लास्ट स्टेज ऑफ गुर्दे की जो ख़राबी होती है वो उसकी आखिरी स्टेज होती है, जिसे डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस कंट्रोलेबल तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो मशीनों पे जब चला जाता है तो उसकी वेंस खुल जाती हैं, उसमें जब पानी भर आता है तो मुख्तलिफ
उस बेस में तो हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये है कि हम डायलिसिस के बगैर जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, अल्लाह के फजल से वो अगर जितना भी पुराना हो, जिसको मेरा एक उस्ताद है यहाँ पे ही है, उन्होंने 13 mm की पथरी माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अपने पेशेंट की अपनी मेडिसिन के थ्रू तोड़ निकाली। ठीक है जी। तो 13 mm बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मैं अपना जो कह रहा हूँ, मैंने 7 mm पथरी पे काम किया है। 7 mm से 8 mm तक मैंने पथरी अल्लाह के फजल से अपने मरीज़ों की अपनी दवाई के ज़रिए निकाली है। इसमें एक और चीज़ होती है, एक तो चले पथरी होगी ना जी जी, ये भी एक ये होता है कि अक्सर जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं जी जी, उनके भी गुर्दों में पेन हो रही होती है, तो ये क्या है? देखें जी, ब्लड प्रेशर ये एक अलग चैप्टर आ जाता है। ब्लड प्रेशर से बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर से गुर्दे फेल भी हो जाते हैं। ठीक है जी। बाज़ औक़ात गुर्दे की पथरी जो होती है, ये इसके पैदा असबाब जो होते हैं, ये एक तो बंदा पानी नहीं पीता। जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं उनके जिस्म में जो हम ग़िज़ा खाते हैं ठोस किस्म के, या फल खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, जो भी जिस तरह के अमरूद है, अमरूद के जो सीड्स होते हैं ये बहुत ठोस सॉलिड होते हैं। अच्छा। ये बाज़ औक़ात हज़म होने के बजाय इससे पथरी में कंज्यूम हो जाते, पथरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे पथरी बनना शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात लोग जो सलाद खाते हैं, सलाद में ज़्यादातर हम ये टमाटर वगैरह खाते हैं, तो टमाटर के जो छिलके हैं ये भी हमारे मैदा में हज़म नहीं होते। तो ये इनसे भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो गुर्दा पथरी बनाता है ये टमाटर के छिलके से बनाता है। अच्छा। ठीक है, इससे बनती है। बिलफर्ज अगर ये बन भी रही हो, लेकिन जो बंदा पानी दिन में तकरीबन 8 से 12 या 13 गिलास पानी पीता है, तो वो पानी जो कसीर तादाद में जो पानी पीने वाला बंदा होता है, वो पानी पथरी बनने नहीं देता। जैसा कि आपको पता है, पानी वाटर इज़ हाई एंटीबायोटिक। पानी का जो ताल्लुक़ है इंसान की सेहत से, इंसान का जो 70% जिस्म जो है वो पानी पे इबाद है। अगर पानी ना मिले इंसान को, तो इंसान जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो मेन चीज़ गुर्दे के मरीज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो सबसे पहले एहतियात करें, पानी ज़्यादा पिएं। अच्छा, ये पथरियों में भी फ़र्क होता है कि लेफ़्ट साइड की पथरी कोई और है, राइट साइड की कोई और है? नहीं, ये राइट साइड लेफ़्ट साइड वाली भी बात है, लेकिन पथरी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जिस तरह की कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी है, कैल्शियम ऑक्सलेट एक ऐसी पथरी है जो ज़रा यानी कि बुरबुरी होती है, वो जल्दी टूट जाती है। मतलब दोनों साइड हो सकती है, सिर्फ एक ही साइड? दोनों साइड पे हो सकती है। कैल्शियम वाली दोनों साइड हो सकती है? दोनों साइड पे हो सकती है। हाँ, अगर जिसको कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी हो तो उसे कैल्शियम सप्लीमेंट से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम अगर वो इस्तेमाल करेगा तो ऑलरेडी उसके जिस्म में एक कैल्शियम की बढ़ोतरी से ये पथरी बनती है। तो ऐसे अफराद के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट खाना अच्छा नहीं है। और इसी तरह यूरिक एसिड की भी होती है तो? हाँ जी, यूरिक एसिड जो है ये इसका भी माशाल्लाह मेरा क्लोज एक्सपीरियंस है। यूरिक एसिड की पथरी की बात है। हाँ, ये यूरिक एसिड होता है यूरिया से। अच्छा। ठीक है, जो लोग पानी कम पीते हैं उनके जो जॉइंट्स होते हैं उन पे स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर जो जॉइंट्स में डिपोजिशंस ऑफ यूरिक एसिड हो जाते हैं। यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में आके उनके जिस तरह के ये जॉइंट्स में होता है, और इस तरह एल्बो के जॉइंट्स में हो जाता है, इस तरह एंकिलोजिंग स्पाइंडाइलाइटिस हो जाता है। जिस तरह के हाथों की जो जोड़ होते हैं या उंगलियों की जड़ें होती हैं, इनमें वो कड़कड़ाहट पैदा हो जाती है। जिस तरह के बंदा हाथ बंद करता है तो कड़कड़ उसे महसूस होता है और उस पर स्वेलिंग महसूस होती है। ठीक है जी। अगर जहाँ पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पे यूरिक एसिड की डिपोजिशन है। वो जॉइंट सूजे होते हैं और मतोरम होते हैं, सुर्ख होते हैं, तो उस सुर्खी की वजह से वहाँ पे दर्द होता है, पेन होता है। तो ऐसे अफराद में यूरिक एसिड की ज़्यादती का इम्कान होता है, ज़्यादती से पथरी बन जाती है। ज़्यादती से पथरी बन जाती है। अच्छा, चलें नाज़रीन, आपने एक तो ये इस वीडियो में जाना कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में फ़र्क क्या है, मेडिसिन में क्या फ़र्क है और तरीक़ा इलाज में क्या फ़र्क है, और दूसरी बात गुर्दे के पथरी के हवाले से हमने जानी।